हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ परमीय अपरमीय संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं कि परमीय अपरमीय किसे कहते हैं और उसका उसमें डिफरेंस क्या होता है। आज उस आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी कोई पूछे कि परमीय संख्या क्या होता है, अपरमीय संख्या क्या होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। परमीय संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अपरमीय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। पहला चीज देखेंगे कि परमीय संख्या क्या होता है। परमीय संख्या वह संख्या होता है जो p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है। p बट्टा q। p क्या, यहाँ पे p और q क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि आपका या तो वो संख्या ऋणात्मक हो, यानी -1, -2, -3, -4, यानी ये ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक हो, या 0 हो, या 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो p बट्टा q में हो और p और q जो हो क्या हो, पूर्णात्मक, ये पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी कोई संख्या हो जाता है, और जीरो का भी हो जाता है। जहां क्या होता है, p बट्टा q में हो गया, पहला शर्त हमारा हो गया p बट्टा q में हो। दूसरा शर्त क्या होगा कि जो q है यानी हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो यहाँ q है ये कभी 0 में नहीं होना चाहिए। परमीय संख्या का ये शर्त है। तो हमारा ये दो शर्त है परमीय संख्या होने के लिए। अगर कोई संख्या अगर दिया हुआ है p बट्टा q के रूप में, तो वहां देखना है कि वह पूर्णांक है। पूर्णांक है यानी वो माइनस का 1, 2, 3, 4 या 0 या 1, 2, 3, 4 है। जहां पे q इक्वल टू 0 नहीं है, q इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या परमीय संख्या हो जाएगा। तो अब देखेंगे कुछ परमीय संख्या। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये जितने संख्या होता है ये क्या होता है, परमीय संख्या होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, एक है, एक है। फिर माइनस का अगर कोई भी आपको है संख्या, -3 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस का -4 हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसके नीचे भी हम लोग क्या, नीचे इसका कुछ नहीं है तो समझ सकते हैं एक रहता है। 0 भी एक क्या है, परमीय संख्या है। आप लोग को पता होना चाहिए 0 क्या होना चाहिए। कोई पूछे 0 क्या है, परमीय क्या परमीय, तो आप कह दीजिए डायरेक्ट परमीय संख्या। इसके नीचे मान लीजिए हम एक ये रहता है, समझे। तो आपको जो संख्या इस टाइप में दिखा हो क्या हो गया, परमीय संख्या। कोई संख्या अगर आपको बट्टा में लिखा हो 3/6, 1/9, कुछ भी हो सकता है, 8/7, ये संख्या जो होता है क्या हो गया, परमीय संख्या हो। क्या, क्योंकि यहाँ ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। -3/6 हो गया, 2/6 हो गया, फिर आपका -3/9 हो गया। कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस का हो सकता है। वो संख्या क्या होता है, हमारा परमीय संख्या होगा। दशमलव का भी अगर 5 हो गया, 0.0 लगा सकते हैं। ये अगर हो गया पॉइंट के बाद, ये भी हमारा परमीय संख्या हो गया, क्योंकि दशमलव हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये भी समझिए कि आपका परमीय संख्या हो गया। दशमलव में भी कोई संख्या है तो परमीय संख्या हो जाता है। उसके बाद में दशमलव के बाद कुछ संख्या रहता है, जैसे वो बार बार दशमलव के बाद दोहराता रहता है, वो परमीय संख्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परमीय संख्या कौन सा होता है। अब देखेंगे अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या क्या होता है, जो p बट्टा q के रूप में ना लिखा जाए, p बट्टा q के रूप में ना लिखा जाए, जहां p और q पूर्णांक है। यानी वह संख्या
जहाँ p बट्टा q में ना लिखा, सीधे परमीय संख्या के उल्टा होता है अपरमीय संख्या, जो p बट्टा q में ना लिखा जाए, जो बट्टा में नहीं लिखा जाए। यहाँ अगर कोई पूर्णांक है और बट्टा में है तो क्या हो जाएगा, आपका अपरमीय संख्या होना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 1/√2 लिखा हुआ है तो ये तो आपका पूर्णांक हो गया, लेकिन ये जो है वो क्या है, ये आपका रूट वाला संख्या क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये अपरमीय संख्या हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसमें भी q = 0 नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर अपरमीय संख्या क्या होता है, जो रूट के अंदर लिखा जाता हो। तीसरा कंडीशन हो गया जो रूट के अंदर लिखा जाता हो, तथा उसका क्या पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो। तीसरा कंडीशन हो गया जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, यानी जो परमीय संख्या होता है सीधे उसके उल्टा होता है अपरमीय संख्या। इसमें क्या होता है अपरमीय संख्या में कि जो p बट्टा q में ना हो, जहां एक पूर्णांक यानी p बट्टा q के रूप में ना हो, यहाँ पूर्णांक ना हो। अगर कोई पूर्णांक है 3/2 है तो ये दोनों पूर्णांक हो गया, अगर इधर माइनस का भी है ये भी पूर्णांक हो गया, तो ये क्या हो जाता है हमारा ये परमीय संख्या। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे उसका उल्टा होना चाहिए। तो रूट में लिखा जाता है, अगर रूट में कोई संख्या है, अगर वो उसका वर्गमूल करते हैं, अगर पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो भी अपरमीय संख्या होता है। ये तीसरा कंडीशन है। और q = 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी अगर संख्या रूट में लिखा हुआ है, √2, √3, √3/4, √5/6, कोई भी ऐसा अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरमीय संख्या हो गया एग्जाम्पल में। और कुछ ऐसे संख्या आता है जो दशमलव का होता है, दशमलव का कुछ ऐसा संख्या आ जाएगा आपको, 0.1 2 3, फिर आपको 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, चाहे ऐसे आ जाएगा 0.01 001 001 001 401, ऐसे कुछ संख्या आता है। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये होता है अशांत अनावर्ती। ये संख्या जो होता है वो दशमलव के बाद बदलता रहता है। वो क्या होता है, अंक बदल रहा है, देख लीजिए वो रिपीट करके बदलता रहा है। ये ऐसा अगर जो क्वेश्चन होता है आप लोग को पता होगा अशांत अनावर्ती, ये संख्या क्या होता है, अपरमीय होता है। फिर दूसरा आप ले लीजिए पाई का मान सब लोग क्या मानता है, 3.1.6 यानी 3.14। तो ये जो पाई होता है ये क्या होता है, अपरमीय संख्या। हम लोग ये मानते हैं लेकिन ये शांत नहीं होता है, ये बढ़ता जाता है, ये कभी कटता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, पाई भी एक अपरमीय संख्या होता है। अगर कोई पूछे कि पाई परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पाई एक अपरमीय संख्या है, क्योंकि उसका जो दशमलव के बाद अंक होता है वो बार बार आता है, बदल के आता है, इसके लिए वो अपरमीय संख्या है। अर्थात तो अशांत अनावर्ती होता है, इसीलिए वो अपरमीय संख्या है। आपका ही √2 है, इसका भी अगर आप वर्ग निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 दशमलव कुछ ऐसे 2 3 1 4 ऐसे करके आता है, ये भी बदलता रहता है, इसीलिए ये भी अशांत अनावर्ती होता है। तो ये जितने भी अपरमीय संख्या होता है या अशांत अनावर्ती होता है, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको अपरमीय संख्या कहते हैं। तो आपको पता चला होगा कि परमीय और अपरमीय संख्या क्या है। तो और उम्मीद करता हूं आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा कि परमीय अपरमीय संख्या क्या है। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।